नमस्कार दोस्तों। फसल उगाना आसान नहीं है। बीज डालो, पानी दो और सबसे जरूरी सही वक्त पे सही फर्टिलाइजर दो। फर्टिलाइजर बिना खेती पॉसिबल नहीं है, ये बात हर किसान जानता है। लेकिन सवाल ये है, जो सब्सिडी सरकार देती है फर्टिलाइजर पे, क्या वो सही किसानों तक पहुंचती है? क्या इसका दाम वाकई कम होता है या कहीं बीच में ही सब्सिडी का सिस्टम अटक जाता है? भारत में फर्टिलाइजर सब्सिडी डेकेड्स पुरानी पॉलिसी है और सबसे महंगी भी। सिर्फ 2024-25 में फर्टिलाइजर सब्सिडी पे गवर्नमेंट का खर्चा लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपीस था। लेकिन ग्राउंड पे फार्मर्स फिर भी कह रहे हैं फर्टिलाइजर महंगा है, शॉर्टेज है, लाइन लंबी है और ब्लैक मार्केटिंग भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। आज हम इसी गड़बड़ का रियलिटी चेक करेंगे। फर्टिलाइजर का दाम, सब्सिडी का सिस्टम और ग्राउंड का सच। आपको याद होगा 1970s में ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के बाद फर्टिलाइजर सब्सिडी का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका बेसिक लॉजिक था, फर्टिलाइजर का दाम कम रखो ताकि हर किसान अफोर्ड कर सके। फर्टिलाइजर का दाम सरकार फिक्स करती है और डिफरेंस मार्केट प्राइस और फिक्स प्राइस के बीच में सरकार कंपनी को सब्सिडी के रूप में देती है। देखिए, आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए फर्टिलाइजर का असली दाम 2000 रुपए है। सरकार कह देती है किसान को सिर्फ 300 रुपए में मिलेगा, बाकी 1700 रुपए सरकार कंपनी को सब्सिडी देती है। ये सिस्टम सही चले तो फर्टिलाइजर सस्ता भी मिलेगा और टाइमली भी। लेकिन असल में ये सिस्टम इतना सीधा नहीं है। द हिंदू की एक रिसेंट एनालिसिस में लिखा था कि फर्टिलाइजर सब्सिडी पे इंडिया का खर्चा अब डिफेंस बजट के बाद सेकंड या थर्ड नंबर पे आता है। 2022-23 में ये 2.55 लाख करोड़ तक पहुंच गया था, क्योंकि ग्लोबल फर्टिलाइजर प्राइसेस शूट अप हो गए। 2025 में ये कम होकर लगभग 1.64 लाख करोड़ पर आया। लेकिन खर्चा अभी भी मैसिव है और इसी खर्चे का एक बड़ा हिस्सा नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर यानी यूरिया पे लगता है। यूरिया का दाम भारत में आज भी दुनिया में सबसे कम है, लगभग 276 रुपए पर बैग, जबकि इस बैग की असली मार्केट कॉस्ट 2700 रुपए के करीब पड़ती है। मतलब लगभग 90% तक सब्सिडी सिर्फ यूरिया पर जाती है। और इस सब्सिडी का इंपैक्ट आप समझ लीजिए। जब चीज इतनी हेवीली सब्सिडाइज्ड हो तो मिसयूज और डिस्टॉर्शन होना तय है। आप राजस्थान सरकार के सीकर डिस्ट्रिक्ट का एक केस सुन लीजिए। रबी सीजन 2024 के दौरान जब फार्मर्स को यूरिया चाहिए था, तब गवर्नमेंट गोडाउन्स में सप्लाई तो थी, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई थी। 276 रुपए का यूरिया 400 में बिक रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक न्यूज में लिखा गया था कि फार्मर्स लाइन में खड़े थे सुबह से और डीलर स्टॉक खत्म बोलकर फर्टिलाइजर को डाइवर्ट कर रहे थे। जब चीज का दाम आर्टिफिशियली कम हो और डिमांड ज्यादा, तो ब्लैक मार्केटिंग का दरवाजा खुल जाता है। ये सिर्फ राजस्थान की कहानी नहीं है, बल्कि बिहार, यूपी, एमपी, हरियाणा में भी हर सीजन में फर्टिलाइजर शॉर्टेज की खबरें आती है। किसान के लिए सबसे क्रिटिकल समय होता है सोइंग का। अगर उस वक्त फर्टिलाइजर ना मिले तो पूरा क्रॉप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। सब्सिडी होने के बावजूद फर्टिलाइजर का टाइम पर मिलना गारंटीड नहीं होता। ग्लोबल कंटेक्स्ट में अगर देखें तो इंडिया का फर्टिलाइजर सब्सिडी मॉडल काफी यूनिक है। मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में फर्टिलाइजर का दाम मार्केट ड्रिवन होता है और फार्मर्स को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इजराइल, यूएस या यूरोप में फार्मर्स अपनी चॉइस का फर्टिलाइजर खरीदते हैं और गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडी या इंसेंटिव डायरेक्ट देती है। मिडिलमैन कम होते हैं। इंडिया में सब्सिडी का पैसा सीधा फर्टिलाइजर कंपनियों को जाता है, किसान को नहीं। इसी डायरेक्ट मॉडल में ट्रांसपेरेंसी कम होती है। इसीलिए पिछले कुछ सालों में सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी सिस्टम शुरू किया, जिसमें पॉइंट ऑफ सेल मशीन के जरिए सब्सिडी क्लेम किया जाता है। 2025 तक ये सिस्टम पूरे देश में फंक्शनल है, लेकिन लीकेजेस अब भी खत्म नहीं हुए हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, फर्टिलाइजर सब्सिडी का ज्यादा हिस्सा यूरिया पे जाता है, जबकि बैलेंस्ड न्यूट्रिशन के लिए फास्फोरस यानी डीएपी, पोटाश एमओपी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उतने ही जरूरी हैं। नीति आयोग के डेटा के मुताबिक इंडिया में फर्टिलाइजर यूज रेशियो आइडियली 4:2:1 होना चाहिए एनपीके के लिए, लेकिन एक्चुअल में ये 8:3:1 के आसपास है। मतलब नाइट्रोजन का ओवर यूज हो रहा है और इससे सॉइल हेल्थ खराब हो रही है। ये सब्सिडी इनडायरेक्टली सॉइल डिग्रेडेशन को भी फ्यूल करती है।
लेकिन ये बात भी सच है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी ने देश की फूड सिक्योरिटी को डेकेड्स तक स्टेबल रखा हुआ। इस सब्सिडी के बिना ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया पॉसिबल नहीं होता। फर्टिलाइजर अफोर्डेबल होने की वजह से ही इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बना है राइस और व्हीट में। 1970 में जहां फर्टिलाइजर यूज 1 kg पर हेक्टेयर था, वो आज 135 kg पर हेक्टेयर से ज्यादा है। पर प्रॉब्लम यह है कि पॉलिसी उस जमाने की बनी है जब डिमांड लिमिटेड थी। आज जब पॉपुलेशन और डिमांड और कॉस्ट तीनों बढ़ गए हैं, तो पॉलिसी का स्ट्रक्चर आउटडेटेड हो गया है। फर्टिलाइजर सब्सिडी सिस्टम के फायदे ऑब्वियस है। किसान को लो प्राइस में इनपुट मिलता है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है और फूड प्राइसेस कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन चैलेंजेस और भी बड़े हो चुके हैं। पहला चैलेंज सब्सिडी का फिस्कल बर्डन। हर साल 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा जाता है, जो कि हेल्थ या एजुकेशन बजट के बराबर है। दूसरा चैलेंज लीकेजेस और ब्लैक मार्केटिंग। तीसरा इम्बैलेंस इन फर्टिलाइजर यूज, जिससे सॉइल फर्टिलिटी गिर रही है। चौथा सब्सिडी का इनडायरेक्ट मॉडल, जिसमें फार्मर को डायरेक्टली कुछ नहीं मिलता, सिर्फ चीप प्रोडक्ट मिलता है और वो भी हर टाइम नहीं मिलता। 2025 में सरकार ने फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए कुछ रिफॉर्म्स शुरू किए। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को रेशनलाइज करने की बात कही थी और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर मॉडल को एक्सप्लोर करने का सिग्नल दिया था। मतलब आने वाले टाइम में हो सकता है सब्सिडी डायरेक्टली फार्मर के अकाउंट में जाए, जैसे एलपीजी में हुआ था। अगर ऐसा होता है तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ब्लैक मार्केटिंग कम होगी और फार्मर को चॉइस मिलेगी कि वो किस फर्टिलाइजर को कब और कैसे ले। लेकिन ये ट्रांजिशन आसान नहीं, क्योंकि पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डेकेड्स से सब्सिडी के पुराने मॉडल पे बेस्ड है। फर्टिलाइजर सब्सिडी के पीछे एक बड़ी कहानी है, सरकारी सपोर्ट और ग्राउंड रियलिटी के बीच का फर्क। सरकार हर साल लाखों करोड़ों सब्सिडी देती है, लेकिन किसान हर सीजन में लाइन में खड़ा होता है। कभी स्टॉक आउट होने के कारण वेट करता है, कभी ब्लैक मार्केटिंग का शिकार बनता है। जब दाम आर्टिफिशियली कम होते हैं तो मार्केट में डिस्टॉर्शन होता है, और जब मार्केट डिस्टॉर्ट होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसान को होता है। मेरी नजर में अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी को सच में फार्मर फ्रेंडली बनाना है तो कुछ काम तुरंत करने होंगे। जैसे पहला, सब्सिडी को फार्मर तक डायरेक्ट पहुंचाना होगा, कंपनी के थ्रू नहीं। दूसरा, यूरिया पे ओवर सब्सिडी को बैलेंस करना होगा ताकि फार्मर बैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज करे। तीसरा, रियल टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग करनी होगी ताकि ब्लैक मार्केटिंग का स्कोप खत्म हो। चौथा, सॉइल हेल्थ को सेंटर में रखकर फर्टिलाइजर पॉलिसी रीडिजाइन करनी होगी, क्योंकि बिना हेल्दी मिट्टी के कोई सब्सिडी काम नहीं करेगी। फर्टिलाइजर सब्सिडी का रियलिटी चेक हम सब के लिए एक मिरर है, सरकार के लिए भी और फार्मर्स के लिए भी। जब तक सब्सिडी सिस्टम एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, तब तक फर्टिलाइजर या तो महंगा पड़ेगा या टाइम पर नहीं मिलेगा। ये मुद्दा सिर्फ खेती का नहीं, भारत के फूड सिक्योरिटी का है। आप बताइए, आपके एरिया में फर्टिलाइजर सही दाम में और टाइम पे मिलता है या नहीं? आपने कभी लाइन में खड़े होकर यूरिया या डीएपी लिया है? अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर लिखें। अगला रियलिटी चेक हम करेंगे सीड सब्सिडी और सीड क्वालिटी पर, क्योंकि फर्टिलाइजर के बाद बीज ही है जो क्रॉप का फाउंडेशन होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।